बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फवाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है फेरेंजाइटिस यानी गले की सोजिश, क्योंकि आजकल काफ़ी लोगों का ये मसला होता है और काफ़ी लोग ये सवाल करते हैं कि गले की सोजिश का क्या इलाज है। तो इसलिए आज हम आपके साथ इसी टॉपिक को ही आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसलिए आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप इसके इलाज को भी समझ पाएँ। हम आपको इसका बेहतरीन इलाज भी बताएंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तरफ से आने वाली मुफीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नाजरीन, पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि फेरेंजाइटिस होता क्या है। फेरेंजाइटिस गले के अंदर सोजिश हो जाती है। फेरेंक्स के अंदर जो हमारी ये नाली होती है, हमारा जो गला होता है, इसके अंदर सोजिश हो जाती है और ये किसी भी वजह से हो सकती है। किसी और बीमारी के नतीजे में भी हो सकती है या ज़्यादा ठंडा पानी पीने की वजह से भी हो सकती है, किसी चोट के नतीजे में भी हो सकती है या मैदा की ख़राबी की वजह से भी हो सकती है। यानी इसकी काफ़ी वजूहात हैं गले की सोजिश की, फेरेंक्स की। तो इसलिए आज मैं आपको एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा, क्योंकि होम्योपैथी के अंदर मेडिसिन तो काफ़ी सारी हैं अलामात के मुताबिक, मर्ज़ की वजूहात के मुताबिक। लेकिन आज जो मैं आपको मेडिसिन बताऊंगा वो आप किसी भी वजह से, अगर आपको वो सूरत हाल है, आपके गले के अंदर सोजिश है उस तरह की, अगर आपको सुर्खी है, वहाँ पर काफ़ी रेडनेस है, गला सूजा हुआ है और आपसे बोला भी नहीं जा रहा, तो इस तरह की कंडीशंस अगर आपके अंदर पाई जाती हैं तो आपको मैं एक मेडिसिन बताऊंगा जो हर किस्म की वजूहात के लिए, यानी किसी भी वजह से अगर आपका गला ख़राब हुआ है, वो सूरत हाल अगर आपके अंदर पाई जाती है तो इंशाल्लाह आपके लिए वो मेडिसिन बहुत ही मुफीद मेडिसिन है। तो नाजरीन, उसके अंदर मेडिसिन जो आपने यूज़ करनी है गले की सोजिश के लिए, मेडिसिन का मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, इसका इस्तेमाल भी मैं आपको आखिर में बता दूंगा। तो नाजरीन, वो मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना जो मेडिसिन है ये गले की सोजिश के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है और उस वक्त मुफीद है जब गले के अंदर सुर्खी पाई जाए, काफ़ी सारी रेडनेस पाई जाए। अगर कोई भी बीमारी है, कोई भी वजह है, या आपको बुखार हुआ है या किसी भी वजह से आपके गले के अंदर सोजिश हो गई है और इस तरह की सोजिश हुई है कि गले के अंदर रेडनेस पाई जाती है, काफ़ी सुर्खी पाई जाती है, आप मुंह खोल कर देखते हैं, आपको पीछे फेरेंक्स में सामने वाज़े तौर पर काफ़ी सुर्खी नज़र आती है, रेडनेस, और उसके साथ अगर आपको टेम्परेचर भी है, बुखार भी है, सर की तरफ बुखार ज़्यादा है, उस गले वाली जगह पर आपको दर्द भी काफ़ी है, वहाँ पर आपको अगर जलन भी महसूस होती है, तो इन तमाम चीज़ों को ठीक करने के लिए ये मेडिसिन बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है बेलाडोना। नाजरीन, इसकी अलामात आपने याद रखनी है। अगर आपके अंदर यही अलामात पाई जाती हैं तभी ये मेडिसिन आपके लिए मुफीद है, क्योंकि होम्योपैथी के अंदर और भी काफ़ी मेडिसिन हैं वजूहात की बिना पर। मिसाल के तौर पर अगर गले के अंदर काफ़ी ज़्यादा खुश्की पाई जाती है, खुश्की है, प्यास मरीज़ को ज़्यादा लगी हुई है, उसके साथ बेचैनी भी है, ये मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं, उनके मुताबिक ही मेडिसिन होती हैं। लेकिन मैंने आपको वो मेडिसिन बताई है जो कि ज़्यादा देखने को मसला मिलता है आजकल के मौसम में, क्योंकि आजकल गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है और वैसे ही गर्मी की वजह से भी आपके गले के अंदर सोजिश हो सकती है, वहाँ पर रेडनेस हो सकती है, सुर्खी हो सकती है और उसी के साथ ही साथ बुखार भी आपको हो सकता है। तो इन चीज़ों के लिए, यानी गले के अंदर सुर्खी का होना, दर्द का होना, बुखार भी अगर हो जाता है, आपके सर की तरफ ज़्यादा बुखार हो और आपको वाज़े तौर पर सुर्खी नज़र आए आपके गले में और आपको सोजिश हो रही हो, दर्द हो रहा हो गले में, इन तमाम चीज़ों के लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है बेलाडोना। तो नाजरीन, इसको इस्तेमाल करने के लिए
آپ نے اس کی 30 پوٹینسی لینی ہے، اور 30 پوٹینسی آپ نے، اگر مسئلہ زیادہ ہے، آپ کو بہت زیادہ سوزش ہو گئی ہے گلے کے اندر، کافی زیادہ ریڈنس آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے، تب آپ اس کی 30 پوٹینسی ہر 2 سے 2.5 گھنٹے کے اندر آپ استعمال کریں، یعنی ہر 2 سے 2.5 گھنٹے بعد آپ نے اس میڈیسن کے ڈائریکٹ 2 ڈراپس اپنی زبان پر ڈالنے ہیں، اور اس طرح آپ اس کو استعمال کریں۔ جیسے جیسے آپ کی صورتحال ٹھیک ہوتی جائے گی، ویسے ویسے آپ نے میڈیسن کے اندر وقفہ بڑھا دینا ہے، یعنی اگر 4 بار استعمال کریں، 5 بار استعمال کر رہے ہیں دن میں، تو 3 بار کر دیں، 2 بار کر دیں، پھر 1 بار، اور دیکھیں جب آپ کا مسئلہ ٹھیک ہو چکا ہے تو آہستہ آہستہ کر کے میڈیسن کو چھوڑ دیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی میڈیسن گلے کی سوزش اور درد کے لیے۔ میں نے آپ کو سمپل ہی میڈیسن بتائی ہے سمپل کنڈیشن کے لیے، اور اگر کسی اور مرض کی وجہ سے ہوتی ہے، کوئی اور وجہ ہے، مثال کے طور پر اگر گلے کے اندر السر بھی بن چکا ہے یا کوئی بھی اور مرض ہے، تو اس کے لیے بھی ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ کر کے ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ صحت کے حوالے سے مفید معلومات حاصل کرتے رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ ہماری طرف سے آنے والی تمام مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور اگر آپ کو کوئی سوال ہے، کوئی آپ کو مسئلہ ہے کسی بھی قسم کا، آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اسی کے مطابق ہی آپ کو علاج بھی بتایا جائے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو فیرنجائٹس کے لیے، گلے کی سوزش کے لیے۔ میڈیسن کو آپ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ جو علامات بتائی ہیں صرف وہی علامات اگر آپ کے اندر ہوتی ہیں تب آپ استعمال کریں، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، تاکہ ہم آپ کے ساتھ اسی طرح صحت سے متعلق مفید معلومات شیئر کرتے رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔